न्यूयॉर्क सिटी वो शहर जो दुनिया की धड़कन कहलाता है, अब वहाँ एक इतिहास बना है। न्यूयॉर्क की गलियों में अब धूम मचाले की धुन गूंज रही है। एक भारतीय मूल का मुस्लिम नौजवान ज़ोहरान ममदानी शहर का नया मेयर बना है। लेकिन सवाल ये है कि ममदानी ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, ट्रंप के बिना वो पूरे कैसे होंगे? सस्ता खाना, मुफ्त बसें, मुफ्त बच्चों की देखभाल, या ये सिर्फ एक सपना है? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में समझते हैं ज़ोहरान ममदानी के वादों का असली गणित। 4 नवंबर 2025 की रात को न्यूयॉर्क सिटी में इतिहास रचा गया। ज़ोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतकर पहले ही सनसनी फैला दी थी और अब जनरल इलेक्शन में पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और रिपब्लिकन कर्टिस स्लीवा को हराकर शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर बन गए। वोटिंग टर्नआउट 1969 के बाद सबसे ज्यादा रहा। 20 लाख से ज्यादा वोटरों ने चुनाव में हिस्सा लिया। ममदानी की जीत सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल है। ब्रुकलिन के स्टेज पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बात दोहराते हुए कहा, इतिहास में ऐसा पल कम ही आता है जब हम पुराने से नए की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग खत्म होता है और राष्ट्र की आत्मा आवाज पाती है। और फिर ममदानी की स्पीच खत्म होते ही बैकग्राउंड में बजी धूम मचाले की धुन। इससे जाहिर है कि अमेरिका में बदलाव की हवा कैसे बह रही है, खासकर युवा और इमिग्रेंट वोटर्स के बीच। अब आपको बताते हैं कि ज़ोहरान ममदानी कौन हैं और वो कैसे पहुंचे न्यूयॉर्क सिटी हॉल तक। 34 साल के ज़ोहरान ममदानी युगांडा की राजधानी कंपाला में जन्मे, लेकिन न्यूयॉर्क में पले बढ़े। मगर उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। उनके पिता महमूद ममदानी गुजराती मुस्लिम हैं और युगांडा के जाने माने एकेडमिक और राजनीतिक विचारक हैं। और उनकी मां मीरा नायर पंजाबी हिंदू हैं, जो मशहूर भारतीय अमेरिकी फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने सलाम बॉम्बे और मॉनसून वेडिंग जैसी चर्चित फिल्में दी। ऐसे परिवार में पले बढ़े ममदानी राजनीति में एक मिशन के साथ आए और वो मिशन है गरीबों और आम नागरिकों के लिए सस्ता शहर बनाना। ज़ोहरान ममदानी के वादे सुनने में सपनों जैसे हैं, लेकिन उनकी कैंपेन अफोर्डेबिलिटी पर फोकस्ड थी। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर, जहां किराया आसमान छूता है, वहां उन्होंने वादा किया सस्ते किराने की दुकानों का, मुफ्त बस यात्रा का, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर का। अपने चुनावी कैंपेन में उन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्कर्स को महंगा स्ट्रीट फूड क्यों मिले, परमिट सिस्टम बदलेंगे, हलाल मीट $8 में मिलेगा। और फिर शहर के युवा वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स ने उन्हें सपोर्ट किया। एग्जिट पोल्स दिखाते हैं कि 45 साल से कम उम्र वाले 43 पॉइंट से आगे थे। लेकिन सवाल यह है कि पैसा कहां से आएगा? न्यूयॉर्क सिटी का सालाना बजट करीब $110 बिलियन का है। इसमें से लगभग आधा हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट से आता है, यानी वॉशिंगटन से। और यहीं आता है ट्रंप का ट्विस्ट, क्योंकि अब वॉशिंगटन में बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो ममदानी की विचारधारा के बिल्कुल उलट हैं। ट्रंप ने हाल ही में फॉक्स न्यूज़ से कहा था कि उन्हें मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मुझे उसके पास आने वाली बहुत सी चीज़ों को मंजूरी देनी होगी। यानी साफ संदेश है कि अगर ममदानी सहयोग नहीं करेंगे तो फंडिंग पर ब्रेक लग सकता है। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी दोनों ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के उस्ताद हैं, पर अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हैं। ट्रंप की राजनीति अमेरिका फर्स्ट है, तो ममदानी की सोच पीपल फर्स्ट है। ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा कि न्यूयॉर्क विल रिग्रेट वोटिंग फॉर ए सोशलिस्ट, यानी न्यूयॉर्क को एक समाजवादी को वोट देने का पछतावा होगा। और ममदानी का जवाब आया कि हेट्रेड नेवर बिल्ट अ सिटी, कंपैशन विल, यानी नफरत ने कभी शहर नहीं बनाया, करुणा बनाएगी। ये मुकाबला केवल नीतियों का नहीं, दो विचारधाराओं का टकराव है, पूंजीवाद बनाम समाजवाद। इलेक्शन से एक दिन पहले ट्रंप ने
ट्रुथ सोशल पर लिखा, कोई यहूदी अगर ज़ोहरान ममदानी को वोट देगा तो वो स्टूपिड है। और 5 नवंबर को फॉक्स न्यूज़ पर ब्रेट बायर को इंटरव्यू में चेतावनी दी कि ममदानी को वॉशिंगटन से नया रिश्ता बनाना चाहिए, अगर कोऑपरेट नहीं किया तो शहर को फाइनेंशियल सपोर्ट खो देंगे। ट्रंप ने क्यूमो को एंडोर्स किया था और अब जीत के बाद उन्होंने कहा कि ये सोशलिज्म की सबसे बड़ी जीत है, लेकिन अमेरिकन्स के लिए सबसे बड़ी हार। अब बिना ट्रंप के विकास कैसे हो, उसके लिए क्या रणनीति और चुनौतियां होंगी ममदानी की। ट्रंप के बिना ममदानी न्यूयॉर्क को कैसे डेवलप करेंगे? दरअसल उनकी प्लानिंग लोकल रिसोर्सेज पर है। पहले टैक्स रिफॉर्म, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स, लैंडलॉर्ड्स पर सख्ती और यूनियंस को मजबूत बनाना उनके एजेंडे में शामिल है। उन्होंने कहा, जब वर्कर्स के पास आयरन क्लैड राइट्स होंगे तो बॉस छोटे हो जाएंगे। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन से न्यूयॉर्क को बेहतर बनाने के लिए साथ काम करेंगे। लेकिन चुनौतियां काफ़ी बड़ी हैं। माइकल ब्लूमबर्ग जैसे बिजनेस लीडर्स ने चुनावी कैंपेन के लिए $8.3 मिलियन क्यूमो को दिए थे। अब वो इसका विरोध करेंगे। जानकार कहते हैं कि ममदानी को इनसाइड और आउटसाइड गवर्नमेंट से टीम बनानी होगी। बिना फेडरल फंड के लोकल टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, जो मिडिल क्लास पर बोझ होगा, लेकिन युवा एनर्जी के साथ ये संभव हो सकता है। ममदानी का कहना है कि शहर को एक परिवार की तरह काम करना चाहिए, न कि एक निगम की तरह। उनकी नीति सार्वजनिक सेवाओं को निजी कंपनियों से वापस शहर के नियंत्रण में लाना है। मतलब सरकार खुद ग्रोसरी स्टोर्स चलाए, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करे और शिक्षा संवेदनशील फैसले ले। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की आर्थिक राजधानी है। यहाँ कंपनियों के टैक्स से ही सिस्टम चलता है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो कंपनियां शहर छोड़ सकती हैं। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कहा कि समाजवाद तब तक बहुत अच्छा लगता है जब तक कि बिल नहीं आता है। यानी विचार अच्छा है मगर खर्च का बोझ भारी हो सकता है। अब आगे असली चुनौतियां और रास्ता क्या है, उसकी बात करें तो ममदानी के लिए अब पहली चुनौती वॉशिंगटन से रिश्ते सुधारना है। ट्रंप की चेतावनी से साफ है कि ममदानी को बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। दूसरी चुनौती डेमोक्रेट पार्टी के अंदर विरोध से निपटना है। कई मध्यमार्गी नेता मानते हैं कि ममदानी का एजेंडा बहुत वामपंथी है। तीसरी चुनौती है जनता की उम्मीदें। मुफ्त सेवाओं के वादे जल्दी पूरे नहीं हुए तो जनता का भरोसा डगमगा सकता है। अब देखना यह है कि क्या ममदानी अपने सपनों के न्यूयॉर्क को हकीकत बना पाएंगे। डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स और भारतीयों पर ममदानी की जीत का क्या असर है, उसकी बात करें तो ममदानी की जीत का ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ है। डेमोक्रेट्स के लिए ये प्रोग्रेसिव विंग की जीत है। रिपब्लिकन्स के लिए ट्रंप को एक परफेक्ट टारगेट मिला है। ममदानी को एक्सट्रीम दिखाकर फंड रेज करेंगे, लेकिन ये बैकलैश भी ला सकता है क्योंकि ममदानी ने बिलियनर्स को हराया है। वहीं भारतीयों के लिए ममदानी की जीत के क्या मायने हैं, इसकी बात करें तो न्यूयॉर्क में 10 लाख भारतीय अमेरिकन हैं। ममदानी की जीत भारतीय और मुस्लिम इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ा बदलाव है, लेकिन डिवाइड भी। कुछ लोगों ने ममदानी को मोदी पर कमेंट्स के चलते एंटी हिंदू भी कहा है, लेकिन ओवरऑल भारतीय डायस्पोरा को न्यूयॉर्क में एक मजबूत लीडरशिप मिली है। यानी ज़ोहरान ममदानी की जीत ने इतिहास बदल दिया है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। ट्रंप की चेतावनी और जनता की उम्मीदों के बीच ममदानी का हर कदम मायने रखेगा, क्योंकि जो न्यूयॉर्क में होता है वो सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं रुकता। ममदानी की जीत का चर्चा पूरी दुनिया में है। अब ट्रंप के बिना भी न्यूयॉर्क शहर बदलेगा, लोकल स्ट्रेंथ के साथ, अफोर्डेबल, इक्वल, वाइब्रेंट। मगर लड़ाई अभी लंबी है। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9।